ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परम पिता परमात्मा हम आत्माओं को नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी पद प्राप्त कराने के लिए सहज राजयोग सिखाते हैं। एक ऐसा योग जिससे हम अपनी कर्मेंद्रियों के राजा बन जाते हैं, स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। कर्मेंद्रियों की चंचलता को समाप्त कर उन्हें स्थिर करने के लिए हमें कौन सा विशेष पुरुषार्थ करना है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। वैसे पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 30 नवंबर 1992 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक था दुआएं दो दुआएं लो। महावाक्यों को आगे बढ़ाते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि दुआएं किसको मिलती हैं? जो संतुष्ट रहे, सबको संतुष्ट करे। जहाँ संतुष्टता होगी वहाँ दुआएं होंगी। और कुछ भी नहीं आता हो, कोई बात नहीं। भाषण नहीं करना आता है, कोई बात नहीं। सर्वगुण धारण करने में मेहनत लगती हो, सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती हो, उसको भी छोड़ दो। लेकिन एक बात यह धारण करो कि दुआएं सबको देनी है और दुआएं लेनी है। इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, करके देखो। सब दुआओं के इस महत्व को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सब बच्चों को दुआएं लेने और दुआएं देने की बहुत अच्छी विधि बताते हैं जी। कि सदा संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट कर देना। संतुष्टता एक ऐसा गुण है, अगर कोई संतुष्ट हो जाता है हमारी सेवाओं से, हमारे स्नेह से, सहयोग से, तो अंदर से बहुत स्नेह से दुआएं देता है। भले मुख से या बोले या न बोले, अंदर से निकलता है ये भाई ये बहन बहुत अच्छी हैं, समय पर साथ देती हैं, समय पर मदद करती हैं। तो संतुष्टता के आधार से उनके दिल की दुआएं निकलती हैं। और हम अगर संतुष्ट रहते हैं अपने आप से, तो हम अपने को जैसे खुद दुआएं देते हैं। तो परमात्मा दुआएं देना, दुआएं लेना, जी। अगर ये विधि आ गई तो कोई भी बात आएगी उसको सहज आप पार कर सकते हैं। ये शक्ति है, ये गुण है। तो ये अगर हमारे अंदर धारण हो जाता है, दुआएं हमें मिल रही हैं सबकी, तो उसकी निशानियाँ जीवन में दिखाई देती हैं। बहुत हल्कापन रहता है, आत्मा एकदम खुशी में रहती है और सब कार्य से सहज अपने आप होते हैं। तो परमात्मा कहता है आपको भाषण करना नहीं आता है, कोई बात नहीं। आपको दिव्य गुण, सब दिव्य गुण धारण करने में मेहनत लगती है तो भी कोई बात नहीं। लेकिन एक अंदर का लक्ष्य हो कि मैं सबकी, छोटे बड़े साथी और बाबा की, सबकी दुआएं ले लूँ। और दुआएं ले लें, सेवा कर रहे हैं प्यार से, कोई भी प्रकार की सेवा। अगर कोई आज घर में सफाई भी करता है, आज कोई बर्तन भी मांजता है, कोई आने वाले को प्यार से स्नेह से पानी भी पिला देता है, तो उसको दुआएं मिलती हैं। तो परमात्मा कहता है और कुछ भी आप नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आप कुछ कार्य में सहयोग दे करके, स्नेह दे करके, कुछ शक्ति देकर दुआएं ले रहे हो, तो ये भी एक बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। इससे आपकी स्थिति बहुत ऊंचे से ऊंची बन जाएगी। और कुछ भी नहीं आ रहा है लेकिन सिर्फ दुआएं दे रहा है, तो भी वो बहुत आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल, परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि एक दिन अमृत वेले से लेकर रात तक यही कार्य करो। दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। फिर रात को चार्ट चेक करो, सहज पुरुषार्थ रहा या मेहनत रही। और कुछ भी नहीं करो, लेकिन दुआएं दो और दुआएं लो। इसमें सब आ जाएगा। दिव्य गुण, शक्तियाँ आपे ही आ जाएंगी। कोई आपको दुख दे तो भी आपको दुआएं देनी है। तो सहन शक्ति, समाने की शक्ति होगी ना, सहनशीलता का गुण होगा ना। अंडरस्टूड है? क्योंकि अगर कोई बद्दुआ दे रहा है, मानो कुछ गलत बोल रहा है जी। कोई ऐसे शब्द हमारे प्रति उच्चारण कर रहा है, इधर उधर ग्लानि कर रहा है, जैसे बद्दुआ दे रहा है, लेकिन अगर मैंने उसको सहन कर लिया, अंदर अंदर समा लिया, तो हमारे अंदर सब दिव्य गुण आ गए। अगर हमने कोई की बात को फिर से जोर में उसी भाषा में रिस्पॉन्ड कर दिया तो हमें दुआएं नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर मान लो कोई कुछ कह रहा है और हम शांत हैं, चुप हैं, तो धीरे धीरे उसको खुद महसूस होगा कि मैंने गलत बोला,
मुझे इसके लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं सारा दिन आप अमृत वेले से रात्रि तक चेक करके देखो कि ये दुआएं दी, दुआएं ली, उससे कितना सहज पुरुषार्थ अपने आप योग लग जाता है। योग लगाने की, मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, जी। क्योंकि इतना खुशी, इतने स्नेह की प्राप्ति होती है। जो हम बाबा की याद में अगर 1 मिनट बैठते हैं तो सहज उड़ जाते हैं, योग लग जाता है। इसलिए दुआएं हमारे पुरुषार्थ में बहुत मदद करती हैं, सहज योगी बना देती हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि दुआएं लेना और दुआएं देना यह बीज है, इसमें झाड़ स्वतः ही समाया हुआ है। इसकी विधि है, 2 शब्द याद रखो, एक है शिक्षा और दूसरी है क्षमा, रहम। तो शिक्षा देने की कोशिश बहुत करते हो, क्षमा करना नहीं आता तो क्षमा करनी है, क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाएगा। शिक्षा देते हो तो क्षमा भूल जाते हो, लेकिन क्षमा करेंगे तो शिक्षा स्वतः आ जाएगी। बस अब दुआएं देने और लेने की इन दोनों विधियों को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको एक बहुत अच्छी विधि बताते हैं कि हम दूसरों को कोई भी बात होती है फट से शिक्षा दे देते हैं जी। और समझते हैं हम शिक्षा देंगे तो ये सुधर जाएगा। हम्म। परमात्मा कहता है ये विधि नहीं है। अगर दुआएं लेनी है, दुआएं देनी है तो उसकी सहज विधि है। शिक्षाएं हमारे क्षमा करने से भी उसको मिल जाएंगी। जी। मान लो कोई ने कुछ गलती की और उसको हमने क्षमा कर दिया, कोई बात नहीं, होती है, आगे चल करके ठीक हो जाएंगी। तो धीरे धीरे उसको ये महसूस होगा कि हमने इतनी बड़ी गलती कर ली फिर भी मुझे क्षमा कर दिया गया, और वो परिवर्तन कर लेगा। कई बार शिक्षाएं उसके अभिमान को जागृत कर देती हैं। ये हमको शिक्षाएं देते हैं, खुद कहाँ सुधरे हैं। बिल्कुल। कई बार ऐसे नुकसान हो जाता है। इसलिए बाबा हम सबको एक सिखाते हैं, 2 शब्द और देते हैं कि कहीं पर क्षमा कर देना और कहीं पर क्षमा ले लेना। मान लो आपको कोई करेक्शन कर रहा है, आपके द्वारा कोई ऐसी बात हो गई है, तो तुरंत सॉरी करके माफ़ी ले लेना, ये एक बहुत अच्छी विधि है दुआ लेने की। लेकिन कई लोग सिद्ध करते हैं, नहीं मैं राइट हूँ, मैं क्यों झुकूं। तो परमात्मा कहते हैं अगर दुआएं लेनी है, दुआएं देनी है तो शिक्षा के साथ क्षमा करो, और अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो क्षमा ले लो, इससे आपको दुआएं मिल जाएंगी। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि सिर्फ शिक्षक नहीं बनना है, क्षमा करेंगे, अभी से ये संस्कार धारण करेंगे तभी दुआएं दे सकेंगे, और अभी से दुआएं देने का संस्कार पक्का करेंगे तभी आपके जड़ चित्रों से भी दुआएं लेते रहेंगे। चित्रों के सामने जाकर क्या कहते हैं? दुआ करो, मर्सी दो। आपके जड़ चित्रों से जब दुआएं मिलती हैं तो चैतन्य में आत्माओं से कितनी दुआएं मिलेंगी। दुआओं का अखुट खजाना परमात्मा से हर कदम में मिल रहा है, लेने वाला लेवे। हम अपने आप को संगम युग पर दुआओं से इतना भरपूर करें, जो सामने आए उसको हमारे स्नेह की दृष्टि से, कुछ मधुर बोल से, उसको अच्छे वाइब्रेशन से हम दुआएं दें, है ना, उसको आगे बढ़ाएं, उसकी विशेषताओं का वर्णन कर दें, वो खुश हो जाएगी आत्मा। तो इस समय अगर हमने ये दुआएं देने का कार्य किया, क्योंकि परमात्मा से हम सबको दुआओं का स्टॉक मिलता है जी। रोज ही अमृत वेले से परमात्मा हमें दुआओं से भरपूर कर देते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं दुआओं का इस समय संगम पर चैतन्य रूप में अगर दूसरों को दान कर रहे हो, दूसरों को दे रहे हो, तो आपके जब जड़ यादगार बनेंगे, आपकी मूर्तियां जब पूजी जाएंगी, तो आपके दर्शन से भी लोग प्रसन्न हो जाएंगे, उनको दुआएं मिल जाएंगी। कोई भी कामना लेकर के कोई आता है तो देवी के आगे खड़े होके, देवताओं के आगे खड़े होके कहता है प्रभु मेरे पर दया करो, मुझे पर मर्सी करो, मुझे दुआ दे दो। तो जो जड़ चित्रों से प्राप्ति हो रही है, अनुभूति करते हैं कि हमें देवी की दुआ मिल गई जी। और उसके बाद उनके सब कार्य सहज होने लगते हैं। तो परमात्मा कहते हैं आपकी मूर्तियों से भी भक्त आत्माएं दुआ लेकर के जाती हैं और उनके कार्य सहज हो जाते हैं। अभी आप चैतन्य में बैठे हो तो चैतन्य में आपके द्वारा सबको दुआएं मिलनी चाहिए। कोई भी हमारे सामने आए तो ऐसे नहीं वो अपसेट होकर के, डिस्टर्ब होकर के चला जाए। किसी भावना से भी आया है, अगर हम उसको प्यार से दृष्टि दे करके उसकी बात को सुन भी लेते हैं तो भी वो दुआ देता है कि कम से कम मेरी बात इन्होंने सुनी। लेकिन कोई लोग उसको निगलेक्ट कर देते हैं, और निगलेक्ट कर दिया, वो डिस्टर्ब हो गया तो बद्दुआएं देगा। बिल्कुल। अगर हमने उसकी बात को सहज स्वीकार किया, समझा, उसकी सुन लिया, उसको प्यार दे दिया,
ठीक है, हम आगे ध्यान देंगे, या कोई बात है तो हमको सुधारेंगे। बिल्कुल। अपनी है या दूसरों की, हम उनको बता देंगे, आप शांत रहो। तो उसके दिल की बात को सुन लिया तो हल्का हो गया, और हल्का हो गया तो खुशी में आपको दुआ दे देगा कि हमारे बड़ों ने सुनी। इसलिए परमात्मा कहते हैं संगम पर आप दुआएं दो और दुआएं लो, तो आपकी मूर्तियों से भी सबको दुआएं मिलेंगी। परमात्मा कहते हैं कि कोई भल क्या भी देवे, लेकिन आप उसको दुआएं दो। चाहे कोई क्रोध भी करता है, उसमें भी दुआएं हैं। क्रोध में दुआएं हैं कि लड़ाई है? चाहे कोई कितना भी क्रोध करता है, लेकिन आपको याद दिलाता है कि मैं तो परवश हूँ, लेकिन आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो दुआएं मिली ना। याद दिलाया कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, आप शीतल जल डालने वाले हो, तो क्रोधी ने दुआएं दी ना। वह क्या भी करे, लेकिन आप उससे दुआएं लो। परमात्मा बहुत गहरी बातें बता रहे हैं कि मान लो आज हमारे सामने आके कोई क्रोध करता है, क्रोधी के सामने अगर मैंने भी गुस्से में आकर के क्रोध किया, बोल दिया, तो उस झगड़ा हो सकता है, टकराव पैदा हो सकता है। जी। लेकिन वो क्रोध कर रहा है और आप अपनी स्थिति में स्थित हैं कि ये आत्मा परवश है, ये संस्कारों के अधीन है, इसलिए गुस्सा कर रहा है। और वो गुस्सा करके हमें याद दिला रहा है कि आपके पास सर्व शक्तियाँ हैं, आप सहन शक्ति की देवी हैं। तो वो शक्ति आपकी स्मृति में आई कि मैं तो शीतला देवी हूँ, मैं तो सहन शक्ति वाली मूर्ति हूँ, मुझे गुस्सा नहीं करना है। जी। तो जैसे उस आत्मा ने आपको क्रोध के द्वारा दुआ देना सिखा दिया, आपने दुआ दे दी, कोई बात नहीं, भूल जा। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं ये दुआ लेने और देने की अच्छी विधि है। वो गुस्सा करे और आप शीतल पानी डालो, शीतलता के अवतार बन करके रहो, जरा भी क्रोधी के ऊपर क्रोध नहीं करो, जी। तो उसकी स्मृति से आपकी दुआएं बढ़ जाएंगी। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा के पास तो सब बातें पहुंचती हैं ना। ये ठीक कर दो तो मैं भी ठीक हो जाऊं, इस क्रोध करने वाले को शीतल कर दो तो मैं शीतल हो जाऊं, इस खिटखिट करने वाले को किनारे कर दो तो सेंटर ठीक हो जाएगा। ऐसे रूह रिहान नहीं करना। आपका स्लोगन ही है, बदला ना लो, बदल कर दिखाओ। यह ऐसा क्यों करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको तो बदलना ही पड़ेगा। परंतु पहले स्व को बदलो, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन व अन्य का परिवर्तन। अगर इसी बात पर ध्यान रहे तो सेंटर का वातावरण बहुत अच्छा बन सकता है, स्थान जी। का वातावरण शक्तिशाली हो सकता है। कोई एक दो होते हैं, हर संगठन के बीच में ऐसी एक दो आत्माएं होती हैं जिनको अपनी समझ का, अपनी बुद्धि का अहम रहता है, जी। और वो बीच बीच में टोक देते हैं, बीच बीच में कोई करेक्शन कर देते हैं, बोल देते हैं। हम समझते हैं कि अगर ये हट जाए यहाँ से तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। इसके कारण यज्ञ के अंदर या इसके कारण हमारे इस क्लास में, संगठन में विघ्न आता है। जी। ये ऐसे बोल देता है तो हमको लोग दूसरी नज़र से देखते हैं। परमात्मा यहाँ बता रहे हैं कि नहीं, उसका होना वहाँ जरूरी है, आपका अटेंशन खिंचवा रहा है और वहाँ पर आपकी सहन शक्ति का पता चला है। अब उस आत्मा से आपको बदला नहीं लेना है, लेकिन खुद बदल करके दिखाना है, क्योंकि आप बदलेंगे तो जग बदलेगा। अगर हम स्व परिवर्तन करेंगे तो विश्व परिवर्तन होगा। तो हमारा स्लोगन यही है कि हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, बिल्कुल। हम नहीं बदलेंगे तो भी नहीं बदलेगा। बिल्कुल। तो अगर ये ध्यान पर रख करके कि ये व्यक्ति अगर गलत है तो मैं उसके साथ गलत व्यवहार न करूं, हम अपने आप को चेंज कर लेंगे तो अपने आप धीरे धीरे वो भी सुधर जाएगा। बिल्कुल भाई साहब, अक्सर ऐसा होता है कि इंसान बेहद की स्थिति को छोड़कर जब हदों में फंस जाता है, स्वार्थ को आगे रख लेता है, तो इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। जहाँ पर कोई भी ये इच्छा रहती है कि मेरा यहाँ अपमान हो रहा है, मेरी यहाँ बेइज्जती हो गई, मुझे लोग समझ नहीं रहे, जो थोड़ा भी अगर अपनापन है तो वहाँ पर डिस्टरबेंस है। अगर ठीक है, इसने कोई करेक्शन की है, इसने कोई बात कही है और मेरे अंदर होगा तो मैं अपने को बदल लूँ, तो वो सहन शक्ति आ जाएगी, समा लेंगे और उससे आपको और सबका साथ मिल जाएगा कि देखो बहन ने या बड़े भाई ने जो भी इसने कहा उसको उसने समा लिया, सहन कर लिया। ये भी एक बहुत बड़ी इसके पास शक्ति है। तो ये भी एक दुआएं मिल जाएंगी और खुद को बदल लेंगे तो धीरे धीरे सामने वाला भी अपने को बदल लेगा। जी। परमात्मा कहते हैं कि यह दृष्टि की भाषा फरिश्तेपन की निशानी है। ये भी परमात्मा सिखाते रहते हैं। आजकल के समय प्रमाण अगर वाणी द्वारा किसको सुनाओ
तो समय भी चाहिए, साहस भी चाहिए। अगर मीठी दृष्टि द्वारा समझाने का प्रयत्न करते हैं तो कितना सहज हो जाता है। समय अनुसार यह दृष्टि द्वारा परिवर्तन होना और परिवर्तन कराना, यही काम में आएगा। क्योंकि ये सेवा जो है, ये अंतिम सेवा परमात्मा कहते हैं जी कि जब वाणी की सेवा बंद होगी, समाप्त होगी, तो ये दृष्टि की सेवा शुरू होगी। जितनी हमारी आंतरिक स्थिति शुभ भावना से संपन्न होगी, हर आत्मा के कल्याण की भावनाएं अंदर समाई हुई होंगी, तो हमारी दृष्टि बहुत काम करेगी। हम जिसको उस भावना से देखेंगे, दृष्टि दे देंगे, तो वो आत्मा अपने को महसूस कर लेगी, वो परिवर्तन हो जाएगी। तो परमात्मा कह रहे हैं कि वाणी की सेवा तो कई बार डिस्टर्ब कर देती है, समझ नहीं पाते हमारे भाव को, लेकिन हमारी रूहानियत की, स्नेह की, रहम की, दुआ की दृष्टि उस आत्मा को बदल देगी। परमात्मा इसी से संबंधित कहते हैं कि मीठी दृष्टि और शुभ वृत्ति, यह 1 मिनट में 1 घंटा समझाने का कार्य कर सकते हैं। आजकल यही विधि श्रेष्ठ है और अंत में भी यही काम में आएगी। फॉलो फादर करते जाएंगे। यही परमात्मा ने किया और दृष्टि से बच्चों का परिवर्तन किया। जी बोल से नहीं किया, शिक्षाएं दे करके नहीं किया, लेकिन बहुत प्यार से दृष्टि दे करके, मधुर दृष्टि से, शुभ वृत्ति से उस आत्मा के संस्कारों को मोल्ड कर दिया। दादियों ने विधि अपनाई। तो परमात्मा कह रहे हैं कि जो 1 घंटे शिक्षा देने से व्यक्ति समझ सके, उससे भी फास्ट गति की सेवा, उसका कल्याण आप 1 सेकंड की, 1 मिनट की पावरफुल दृष्टि से कर सकते हो। इसका अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि अंत समय में यही सेवा काम आने वाली है। जितनी हमारी शुभ वृत्तियां अंदर से बनेंगी, उतना दृष्टि में वो स्नेह होगा, मधुरता होगी, जिसको लोग कैच करेंगे और अपने आप को परिवर्तन कर लेंगे। जी परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा बालक हैं और फिर सारे आदि मध्यांत को जानने वाले मालिक हैं। तो ऐसा मालिकपन और ऐसा बालकपन सारे कल्प में और कोई समय नहीं रह सकता। सतयुग में भी परमात्मा बच्चे नहीं कहेंगे, देवात्माओं के बच्चे हो जाएंगे। तीनों कालों को जानने वाले मालिक, यह मालिकपन भी इस समय ही रहता है। तो जब इस समय ही है, बाद में मर्ज हो जाएगा, तो सदा रहना चाहिए ना। डबल नशा रखो, इस डबल नशे से डबल प्राप्ति होगी। मालिकपन से अपनी अनुभूति होती है और बालकपन के नशे से अपनी प्राप्ति। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि सतयुग में तो आप देवी देवताओं के बच्चे बनेंगे, जी लेकिन संगम पर डायरेक्ट परमात्मा के बच्चे हो। तो बालक हूँ, इस श्रेष्ठ स्मृति में रहो, परमात्मा का बालक हूँ और उनकी सब शक्तियों का मालिक हूँ। त्रिकालदर्शी हूँ, तीनों लोकों का ज्ञान परमात्मा ने दिया, उसका मैं मालिक हूँ। जी सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझ रहे हैं, तीनों कालों को समझ रहे हैं। तो जो भी खजाना परमात्मा का है, उसके हम सब मालिक हैं और उसके बालक हैं। तो संगम युग पर ही ये भाग्य हमें मिलता है, जो हम बालक सो मालिक बन करके रह सकते हैं। परमात्मा कहता है जब इसी समय ये भाग्य है, तो सदा काल रहना चाहिए। ऐसे नहीं अभी अभी तो हम स्मृति में हैं और अभी भी विस्मृति हो जाए। जी जब सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक ये भाग्य आपको नहीं मिलने वाला है और अभी मिला है, तो इस नशे में रहो कि हम किसके बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं। डायरेक्ट उसकी पालना मिल रही है और उसके जितने खजाने हैं उसके हम मालिक हैं। तो मालिक और बालकपन का बहुत अच्छा बैलेंस इस समय हमें रहना चाहिए। वैसे परमात्मा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन अर्थात जैसे आवाज में आना सहज है, वैसे आवाज से परे हो जाना, यह भी अभ्यास सहज हो जाए। इसकी विधि है राजा होकर चलना और कर्म इंद्रियों को चलाना। राजा ऑर्डर करे, यह काम नहीं होना है, तो प्रजा क्या करेगी? मानना पड़ेगा ना। तो सब आवाज में आना और आवाज से परे हो जाना, इस स्थिति को प्राप्त करने की जो सहज विधि है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सब बच्चों को राजयोगी बनाते हैं। राजयोगी माना राजा, और राजा ये है कि जब चाहे वो आवाज में आए और जब चाहे आवाज में ना आए। मान लो हमारा बोलने का काम है, हम बोल रहे हैं, हम चाहें तो बोलना बंद कर दें। हमारा इतना अपने पर कंट्रोल हो कि हम अभी अभी वाणी में आ रहे हैं
और अभी अभी अपने को शांत कर लिया। जब चाहे शांत हो जाएं, जब चाहे हम आवाज में आएं। ये अगर हमारे अभ्यास है तो हम राजयोगी हैं, राजा हैं। जी। परमात्मा ने कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर आत्माओं को सिखाई है। मन के ऊपर भी कंट्रोल ऐसा ही हो, संकल्प चलाना चाहे चलाएं और न चलाना चाहे रोक लें। ऐसे ही मुख की आवाज में आना चाहे आए और ना आना चाहे चुप हो जाएं। इसकी प्रैक्टिस चाहिए, और ये अगर अभ्यास है तो इसको कहते हैं राजा। कंट्रोलिंग पावर है इसके अंदर। ऐसे नहीं बोल रहा है तो बोलता जाए, सामने वाला भले वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो परमात्मा कहते हैं आप राजयोगी हो, राजा बन करके रहो। परमात्मा कहते हैं कि रोज रात्रि को राज्य दरबार लगाओ, अपने राज्य कारोबारी कर्म इंद्रियों से हाल चाल पूछो। जैसे राजा राज्य दरबार लगाता है ना, तो आप अपनी राज्य दरबार लगाते हो या भूल जाते हो, सो जाते हो, तो राजयोगी अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान राजा आत्मा एक भी कर्म इंद्रिय धोखा नहीं दे सकती। उस राज दरबार से ये राज दरबार परमात्मा कहता है उसमें खिटखिट हो सकती है, क्योंकि हर एक के विचार, हर एक के संस्कार, हर एक के कारोबार अपने अपने ढंग से चलती है। बिल्कुल। आप जब उसकी राज दरबार लगाओगे तो वो अपनी राय देंगे, वो अपनी राय देंगे। लेकिन आपका तो एक राज्य है, एक छत्र राज्य है, आत्मा का राज्य है। और ये 8 उसके मुख्य कर्मचारी, 3 मन बुद्धि संस्कार चैतन्य शक्तियाँ और ये शरीर के 5 आर्गन्स। अगर ये 8 की दरबार हम रात को सोते समय लगाते हैं तो इसमें परमात्मा का टाइम नहीं लगता है। 1 मिनट अपने आसन पर बैठ जाओ, भ्रकुटी आसन पर। मैं आत्मा इस आसन पर विराजमान हूँ। ये 3 शक्तियाँ, मन संकल्प कर रहा है, बुद्धि उसको देख रही है, निर्णय कर रही है, संस्कार आगे पीछे काम कर रहे हैं। हम इनसे पूछते हैं कि भाई आज सारे दिन में तुमने क्या देखा, तुमने क्या सुना, तुमने क्या बोला, क्या किया। अगर ये सब स्मृति में रहता है तो पूरा चार्ट, पूरे दिन की दिनचर्या को हम जैसे दरबार के अंदर एक एक को कंट्रोल से पूछ सकते हैं। और हमारे आर्डर प्रमाण ये सब कार्य करने चाहिए, क्योंकि हम राजयोगी हैं, स्वराज्य अधिकारी हैं। तो स्व का अगर हमारा राज्य है तो ये सब मन जहाँ चाहे वहाँ हम ले जाएं, जब चाहे ले जाएं, बुद्धि को जैसे निर्णय देना चाहे वैसे दें, तो कंट्रोलर बन जाएं, हम राजा बन जाएं। और ये राज दरबार अगर हम लगाते हैं तो कोई भी कर्म इंद्रिय कभी हमें धोखा नहीं दे सकती, सब आर्डर प्रमाण काम करेंगे। तो आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे हम सदा दुआएं दें और दुआएं लें। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि दुआएं देने और दुआएं लेने के लिए हमें 2 शब्द याद रखने हैं, शिक्षा और क्षमा। परमात्मा ने कहा कि अंत समय में ईश्वरीय सेवा करने की सहज विधि है दृष्टि व वृत्ति द्वारा परिवर्तन करना और परिवर्तन कराना। परमात्मा ने कहा कि हमें रोज रात्रि को अकाल तख्त नशीन राजा बन अपनी कर्मेंद्रियों रूपी राज्य दरबारियों की दरबार लगानी है और इन कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: दुआएं देने और लेने से दिव्य गुण और शक्तियां आप ही आ जाएंगी। दुआएं लेना और दुआएं देना बीज है, इसमें ही झाड़ समाया हुआ है। जो स्मृति स्वरूप हैं वे सदा वरदानी हैं, उनको मांगने की आवश्यकता नहीं है। बदला न लो, बदल कर दिखाओ। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। जो संतुष्ट रह सबको संतुष्ट करते हैं, उन्हीं को दुआएं मिलती हैं। राजयोगी वह जो अपनी कर्मेंद्रियों को ईश्वरीय लॉ एंड ऑर्डर पर चलाए। सेवाधारी में अगर समर्पण भाव नहीं तो सेवा सफल नहीं हो सकता। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के
सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।